हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आज से हम क्लास 12th की मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे पास ये गणित है, एनसीईआरटी पर आधारित है। सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। आप यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, झारखंड, बिहार, किसी भी बोर्ड से आप इससे पढ़ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया एनसीईआरटी पर आधारित है। ठीक है, तो जो इसका पहला चैप्टर है, ठीक है, इसका पहला चैप्टर आपका संबंध एवं फलन है। ठीक है, संबंध एवं फलन जो पहला चैप्टर है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अभी संबंध एवं फलन ना पढ़ें, क्योंकि ये थोड़ा कठिन चैप्टर है। आपको शुरुआत में ही अगर कठिन पढ़ाने लगे हम, तो आपको आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और आपको लगेगा कि 12th की मैथमेटिक्स बहुत कठिन है और मेरे बस की नहीं है। मतलब आपको बहुत कठिन लगेगी। इसलिए हम 12th की जो जो संबंध एवं फलन है ना, इसको अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी हम अदर्स चैप्टर्स को पढ़ेंगे। जब चैप्टर खत्म हो जाएंगे एग्जाम से 2-3 महीने पहले, हम आपको संबंध एवं फलन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको छोड़ करके दूसरे चैप्टर त्रिकोणमितीय जो हमारा फलन है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहाँ है? देखो, ये है हमारा चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, अध्याय 2। तो सबसे पहले क्या है, हम इसकी प्रश्नावली को स्टार्ट नहीं करेंगे। स्टार्ट मतलब डायरेक्ट प्रश्नावली पढ़ने लगे तो कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा सबसे पहले तो। ठीक है, ये प्रश्नावली 2.1 है, अभी हम इसे नहीं पढ़ेंगे। इससे पहले इसका जो बेसिक सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो ये प्रश्नावली आप कर लेंगे, और ये जो इसके उदाहरण है इन्हें भी आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इज अ बॉस। कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कोई पेड़ है, उसकी जड़ कमजोर है तो पेड़ कमजोर तो हो ही जाएगा। ठीक है, पेड़ मजबूत नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले अपनी जड़ को जो है मजबूत कीजिए, तब आप ऑटोमेटिक स्ट्रोंग हो जाएंगे। आपको कोई भी उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दे दे, आप कर लोगे। ठीक है, चलो अब हम इससे जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका हम बेसिक फंडामेंटल जो चीजें हैं, जो बेसिक की कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लेते हैं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आपने 10th और 11th में त्रिकोणमिति पढ़ी थी, वैसे ही आपको यहाँ पर भी पढ़नी है। बस डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपको इनवर्स पढ़नी है। इनवर्स का मतलब प्रतिलोम यानी उल्टी। साइन कोस टेन यहाँ पर भी होगा, लेकिन उसका उल्टा होगा यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से पढ़ाएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा अगर आपको जो है बढ़िया तरीके से मैथमेटिक्स पढ़नी है तो। ठीक है, चलो यहाँ पर सबसे पहले इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या है, कई बच्चों का कंफ्यूजन रहता है। क्या कंफ्यूजन रहता है उसको पहले मैं दूर कर देता हूँ। पेन नहीं चल रहा है। देखिए, कुछ बच्चे हमसे कहते हैं कि सर साइन इनवर्स, ये क्या है बेटा? इनवर्स है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स इनवर्स, क्या दोनों ये सेम है? क्या दोनों ये सेम है? तो मैं ये कहूंगा कि दीज आर बोथ डिफरेंट। दीज आर टोटली डिफरेंट। आप कहोगे कैसे डिफरेंट है? बहुत ही ज्यादा इसमें डिफरेंस है बेटा। ठीक है, तो ये समझ लो, दिमाग में डाल लो कि ये जो है साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स इनवर्स, ये दोनों डिफरेंट हैं। क्योंकि ये साइन के ऊपर लगा हुआ है, ये पूरे पर लगा हुआ है। क्योंकि इसे हम ऐसे लिखेंगे 1/sin x। ठीक है, और इसको हम इस टाइप से नहीं लिख सकते हैं। आशा कर तो आप समझ गए होंगे, ये दोनों ही के दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट हैं। ठीक है, चलो अब कॉन्सेप्ट पर हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास साइन इनवर्स साइन थीटा है, तो ये साइन से साइन कट जाता है और यहाँ पर थीटा बचता है। एक्चुअली ये कटता नहीं है, ये चला जाता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ थीटा बचेगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगर आपके पास मान लीजिए कोस इनवर्स कोस थीटा है, तब आपके पास कोस से कोस चला जाएगा तो सिर्फ थीटा बचेगा। इसी प्रकार से अगर टेन इनवर्स टेन थीटा होगा, तो टेन से टेन कट जाएगा, केवल थीटा बचेगा। देखिए अभी समझ लीजिए, आगे ये बहुत मदद करेगा आपका आपकी। ठीक है, चलो आगे देखिए, इसमें अगर हम कोसिक को ले लें, कोसिक इनवर्स कोसिक थीटा, तो कोसिक से कोसिक चला जाएगा, केवल थीटा बचेगा। इसी प्रकार से सेक का भी होगा और कोट का भी होगा। सेक इनवर्स सेक थीटा अगर लें, तो सेक से सेक चला जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थीटा बचेगा। ठीक है, और कोट में भी एक बार हम लिख लेते हैं, चलिए कोस कोट इनवर्स कोट थीटा, कोट से कोट चला गया, थीटा बचा। ठीक है, ये हम क्वेश्चन सभी प्रश्नावली जब करेंगे तब हमको काम आएगा। ठीक है, तब हम इस टाइप से इसको करेंगे तो हमको इसमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए इसका जो अगला कॉन्सेप्ट है, जो अगले इसके फॉर्मूला है उनको भी देख लेते हैं। देखिए अगला जो है, मान लीजिए कि आपके पास साइन इनवर्स माइनस एक्स है। ठीक है,
और कॉस साइन नहीं, साइन के साथ कॉसिक लीजिए, कॉसिक इनवर्स माइनस एक्स है और टेन इनवर्स माइनस एक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर समझिए बात को, ये क्या है, साइन है, कॉसिक है, टेन है। अब साइन का एंगल देखिए, जो एंगल एक्स है ये माइनस में है, इसका भी माइनस में है, इसका भी माइनस में है। अगर हमें इस वाले माइनस को इसके आगे लाना है तो ला सकते हैं डायरेक्ट, जैसे ये वाला माइनस है तो इसको सामने ला सकते हैं, वैसे माइनस को मैं बाहर ले आया और देखिए साइन इनवर्स एक्स हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये वाला माइनस हम बाहर ले आएंगे तो ये हो जाएगा कोसिक इनवर्स एक्स। इसी प्रकार से ये माइनस का जो है ये भी हम डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन बाकी के जो बचे हुए हैं आपके कोस, सेक और कोट, उसका माइनस अगर हमको बाहर निकालना हो तो उसमें क्या करेंगे, देखिए तीसरी चीज समझिए कि अगर मान लीजिए इसकी जगह पर मैं कह दूं कोस इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है, और यहां पर मैं कह दूं कोट इनवर्स माइनस एक्स, और मैं कह दूं सेक, चलो सेक को भी ले लो, सेक इनवर्स माइनस एक्स। अब देखिए इसमें भी क्या है, माइनस है। अब आप कहोगे कि सर क्या हम इसको भी डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसको, इसके जो, इसका एंगल जो है कॉस का, कोट का और सेक का माइनस में है, तो इसको हम डायरेक्ट बाहर नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए हमको पाई से इसको घटाना पड़ेगा, तब ये माइनस हटेगा। क्या करेंगे, पाई से घटाएंगे। तो इस वाली चीज को क्या करेंगे हम, इस वाले फंक्शन को हम पाई से घटा देंगे, पाई से हम घटा दिया हमने, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स एक्स। देखिए अब ये माइनस जो है यहां से देखिए हट गया। कैसे हट गया, क्योंकि इसको पाई से घटाया, 180 डिग्री एंगल से घटाया। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अब देखो इसमें देख लो, इसको भी ऐसे ही करेंगे, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। इसी प्रकार से इसको भी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। यहां पर मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर साइन, कॉसिक और टेन का एंगल माइनस में है तो इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं बाहर। ठीक है, लेकिन अगर कोस का, कोट का और सेक का एंगल माइनस में है तो इसको डायरेक्ट नहीं घटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। इसके लिए हमको पाई से इस वाले फंक्शन को घटाना पड़ेगा, कोस, कोट और सेक में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये इतना ही कॉन्सेप्ट है और प्रश्नावली आपकी खत्म, बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगी। टाटा बाय बाय। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब बुक की ओर ध्यान दो, कॉन्सेप्ट तो आपने समझ लिया होगा। चलो देखो यहाँ पर प्रश्नावली 2.1, इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए, मेन वैल्यूज को हमको निकालना है। ठीक है, इसका जो पहला क्वेश्चन है आपको दिखा देता हूं। पहला जो क्वेश्चन है इसका, वो कह रहा है कि साइन इनवर्स माइनस 1/2 इसकी मेन वैल्यू क्या होगी, इसका मुख्य मान क्या होगा। कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2 इसका मुख्य मान क्या होगा। ये हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया अगर ध्यान से तो ये बहुत ही आसान है आपके लिए। ठीक है, इसीलिए कहता हूं कॉन्सेप्ट को समझो। चलिए अब हम इसको ध्यान से, अब इसको देखते हैं कैसे होगा सॉल्व। ये बहुत ही आसान है, एक मतलब पेन आपको उठाना नहीं पड़ेगा ना, आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा, आराम से हो जाएगा। इसको तो आप मन में ही कर सकते हो, लेकिन अभी आपको पेन उठाना पड़ेगा शुरुआत में। जब आप करने लोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप बिना पेन के ही आंसर निकाल दोगे। ठीक है, चलिए चलो यहाँ पर जो है क्वेश्चन को पहले हम नोट कर लेते हैं, साइन इनवर्स माइनस 1/2। ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा। चलो अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहां पर कॉन्सेप्ट कौन सा आपको ध्यान आ रहा है, देखो क्या लिखा है, साइन इनवर्स माइनस। देखो साइन में क्या है, माइनस है, ये अभी एक्स का काम कर रहा है ना, तो ये माइनस है, तो इसको हम डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हैं। यहां पर आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था, अगर आपको ध्यान में आ रहा हो तो देखिए। देखो यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस एक्स, एक्स कोई भी इंटीजर, कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, जैसा कि अभी यहाँ पर 1/2 है। इस माइनस को हम डायरेक्ट कहाँ निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही कोसिक में, टेन में भी ऐसा ही। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस वाले माइनस को बाहर निकाल लेंगे, सिंपल। और ये साइन इनवर्स 1/2 रहेगा। ठीक है, चलो अब यहां पर देखो माइनस है तो माइनस। अब सोचो साइन में 1/2 किसका मान होता है, तब आप कहोगे सर साइन 30 का होता है। हमने 10th में पढ़ा था कि साइन 30 डिग्री का मान जो है वो होता है 1/2। तो इसकी जगह पर हम साइन 30 लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे। लेकिन हमें लिखने मुख्य मान, तो मुख्य मानों को पहले समझ लो। ठीक है, पहले मुख्य मान को समझो, मुख्य मान क्या होते हैं। देखो यहां पर मुख्य मान, मुख्य मान, समझो बात को। तो यहां पर आपने पढ़ा 30 डिग्री, है कि नहीं, क्या पढ़ा आपने, 30 डिग्री पढ़ा। तो 30 डिग्री को हम मुख्य रूप से कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम पाई/6। क्यों लिखेंगे, क्योंकि पाई 180 डिग्री के बराबर होती है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे जो है एक्सपेंड कर सकते हैं। समझो बात को ध्यान से, 30 डिग्री को पाई/6 लिखा मैंने, क्यों लिखा, क्योंकि पाई की जगह पर हम 180 लिखेंगे, क्योंकि होता है पाई 180 के बराबर होती है, और नीचे 6, तो 6×3 = 18, फिर से 30 हमें मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम कहते हैं 45, तो 45 को हम लिखेंगे पाई/4,
क्योंकि पाई की जगह पर 180 और 180 बटा 4, तो यहाँ पर फिर से 45 हमें मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम 60 को देखें, 60 को, तो 60 को हम लिखेंगे कैसे, पाई अपॉन 6, सॉरी हाँ 6 और नहीं 3, सॉरी पाई अपॉन 3, ठीक है। पाई की जगह पर 180 हो जाएगा और नीचे 3, 3 18, 60 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम 90 को देख लो, 90 को कैसे लिखेंगे, 90 को हम लिखेंगे पाई अपॉन 2, पाई की जगह पर 180 और बटा 2, 2 ने 18, 90। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो यहाँ पर ये समझ लो कि अगर 30 हो तो 30 को हम पाई अपॉन 6 लिखेंगे, ठीक है। 45 को हम पाई अपॉन 4 और 60 को पाई अपॉन 3 और 90 को पाई अपॉन 2, ठीक है। ये आपको जो है समझ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये 30 डिग्री लिखा है यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 30 डिग्री लिखा। अब 30 डिग्री को हम कैसे लिखेंगे, ये माइनस था, माइनस 30 डिग्री को हम लिखेंगे पाई अपॉन 6, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होगी, इसका जो मुख्य मान होगा वो होगा माइनस पाई अपॉन 6, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन अब आपको जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे वाला आप खुद कर सकते हैं वैसे तो। देखो क्या है, cos इनवर्स अंडर रूट 3/2, तो देख लीजिए यहाँ पर cos इनवर्स अंडर रूट 3/2, तो देखो कैसे होगा। कोस में अंडर रूट 3/2 किसका मान होता है बताओ? कोस में अंडर रूट 3/2 ये होता है तुम्हारा 30 डिग्री का मान, 30 डिग्री का। और 30 डिग्री को हम कैसे लेंगे, पाई अपॉन 6, तो ये इसका आंसर हो गया, खत्म, बात खत्म। चलिए अब देखिए तीसरा, देखिए तीसरा क्या है, तीसरा है आपका कोसिक इनवर्स 2, कोसिक इनवर्स 2 है, तो इसको यहाँ पर जो है लिख लो, कोसिक इनवर्स 2। अब देखो यहाँ पर, अब सोचो कोसिक में 2 किसका मान होता है, कोसिक में 2 साइन का होता है 1/2, तो कोसिक हाँ 30 डिग्री का ही होता है ये भी, ठीक है। तो 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री को हम पाई अपॉन 6 लिखेंगे, तो ये भी आंसर हो गया। लो कितना आसान है, बिल्कुल बहुत ही आसान है, 12th की गणित हलवा है बिल्कुल, ठीक है। आगे देखिए, आगे है टेन इनवर्स माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। तो ये भी देख लीजिए, टेन इनवर्स माइनस अंडर रूट 3। तो देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर टेन का जो x है वो कैसा है, माइनस में है। अब माइनस में है तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है माइनस वाला टेन का। देखो साइन है, कोसिक है, टेन है, तो इनका जो माइनस है वो डायरेक्ट बाहर निकाल लेते हैं। तो इसका जो ये माइनस है हम डायरेक्ट बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, ऐसे हो गया, खत्म। देखो माइनस है तो माइनस, टेन में अंडर रूट 3 किसका मान होता है, 60 डिग्री का ना, 60 डिग्री का होता है। अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 60 डिग्री को कैसे, मैंने बताया आपको, इसको लिखेंगे पाई अपॉन 3, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसका मुख्य मान ये होगा, बस। चलिए पांचवा देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन क्या है इसका। पांचवा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोस इनवर्स माइनस 1/2, कोस इनवर्स माइनस 1/2, ये माइनस का है बेटा, ठीक है, माइनस का यहाँ पर। चलिए अब इस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझो बात को, कोस में, कोस का जो x है वो किसका कैसा है, माइनस है, कोस का जो x है वो माइनस है। अब देखो यहाँ पर कोस का जब x है वो माइनस में होता है तो इसको हम पाई माइनस कोस इनवर्स x लिखते हैं, तो इसको भी मैं ऐसे ही लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, पाई माइनस कोस इनवर्स x, x अपना 1/2 है, बस हो गया। अब इसका जो है आंसर आ जाएगा। देखो कोस में 1/2 किसका मान होता है, कोस में 1/2 होता है 60 डिग्री का, और 60 डिग्री को हम लिखेंगे पाई अपॉन 3, है कि नहीं, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? देखो यहाँ पर 60 किसका मान होता है बताओ, 60 डिग्री का होता है ना, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का हम 60 डिग्री को पाई अपॉन 3 लिखेंगे। अब देखो यहाँ से 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3, यहाँ पर एलसीएम लेंगे जब आप, तो 3 पाई से पाई चला जाएगा, 2 पाई बचेगा, 2 पाई बटा 3, और ये हमारा आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान था, पांचों के पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे के आप खुद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम आपको सभी कराएंगे, है कि नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे वीक होते हैं। अगर आपको आते हैं आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, आप खुद ट्राई करके देखना, आपसे हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। देखो अगला वाला छठा है, कह रहा है कि टेन इनवर्स -1, टेन इनवर्स -1 बहुत ही आसान है, हलवा है बिल्कुल। देखिए क्या है यहाँ पर, कह रहा है कि टेन इनवर्स -1, बहुत ही सिंपल है, मैंने बताया साइन कोसिक और टेन, साइन कोसिक टेन का जब x है वो माइनस में होता है तो इस माइनस को हम डायरेक्ट बाहर निकाल लेते हैं, तो ये वाला जो माइनस है इसको हम डायरेक्ट बाहर निकाल लेंगे और अपने पास बचेगा टेन इनवर्स 1, ठीक है। अब देखो ये माइनस है तो माइनस, 10 में 1 किसका मान होता है, आपको 45 का होता है, 10 45 का, तो बिल्कुल सही है। अब 45 को हम लिखते हैं पाई अपॉन 4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। सातवां देख लो, सातवां देख लो अब कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बड़ी मेहनत करते हैं आपके लिए, ठीक है।
बिल्कुल कुछ भी नहीं चलाते हैं, आपके लिए जो डाटा बिल्कुल मुझे मिलता है वो सब हम आप लोगों के लिए लगा देते हैं वीडियो डालने में। ठीक है, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, इतनी मेहनत से बोलते हैं समझाते हैं तो इसके लिए लाइक कर सकते हैं, कोई में ये आपका कर्तव्य बनता है। ठीक है, एक फीस के तौर पर एक प्रकार से आप जो है प्रेजेंटेशन के तौर पर एक लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में अपनी कोई भी क्यूरी कोई भी डाउट करिएगा। आपके कोई भी आपका डाउट हो उसको हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करते हैं हमेशा, और करेंगे भी। ठीक है, चलिए सातवां देखिए। सातवां है, कह रहा है कि सेक इनवर्स 2/√3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसा है? बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखो, सेक इनवर्स 2/√3, ये क्या है? हलवा है बिल्कुल। देखो अभी कैसे होगा। क्या यहाँ पर सेक इनवर्स, इसको ऐसा कर दीजिए, डायरेक्ट कर लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, देखो यहाँ पर सेक में 2/√3 किसका मान होता है? सेक में 2/√3 किसका मान होता है? तो आप कहोगे सर 30 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 30 डिग्री का। तो हम कहेंगे बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखो 30 डिग्री को आप कैसे लिखोगे? π/6 आंसर। कितना सिंपल है भैया। आठवां देख लो। आठवां है कोट इनवर्स रूट थ्री। कोट इनवर्स रूट थ्री। कोट इनवर्स रूट थ्री। ठीक है, चलिए अब इसको करेंगे हम। तो सोचो यहां पर कोट में √3 किसका मान होता है? कोट में √3 किसका मान होता है? ये होता है आपका, ये होता है 30 डिग्री का बेटा। कितने का होता है? 30 डिग्री का। और 30 डिग्री को आप लिखेंगे π/6। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आसान था। चलिए, ये तो आप जो है अपने मन में ही कर सकते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। नमा है, कह रहा है कि कोस इनवर्स -1/√2। चलिए, नमा है ना, कॉस इनवर्स माइनस के 1/√2। चलो, मैंने बताया कि अगर कोस, कोट और सेक का जो एक्स है वो माइनस में हो, तब आप इसको पाई से घटाएं। तो इसको क्या करेंगे? पाई से घटा देंगे, और ये माइनस जो हट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास? कोस इनवर्स 1/√2। बस हो गया। देखो यहां पर पाई माइनस कोस में 1/√2 किसका मान होता है? 45 डिग्री का। और 45 डिग्री को हम लिखेंगे π/4। अब 4 पाई से 3 पाई बचेगा। यहाँ पर 4 पाई से पाई चला जाएगा, 3π/4 बचेगा, क्योंकि ऐसे आप लासापा ले लीजिएगा, खत्म। ठीक है, चलिए नमे के बाद हम 10वां देख लेते हैं। ठीक है, नमे के बाद 10वां क्या है? कह रहा है कि कोसिक इनवर्स √2। कोसिक इनवर्स √2, ये तो बहुत ही आसान है। इसका आप आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे छोड़ दूं मैं ये, चलो कर ही देता हूँ। ये माइनस का है। ठीक है, माइनस का है ना, माइनस का है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कोसिक का जब x माइनस में होता है तो हम इसको डायरेक्ट माइनस बाहर निकाल लेंगे, और ये बचेगा हमारे पास क्या? कोसिक इनवर्स √2 बचेगा। अब ये माइनस है तो माइनस, कोसिक में √2 किसका मान होता है? कोसिक में √2 होता है 45 डिग्री का, और ये 45 है तो इसको हम लिखेंगे π/4। ये अपन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं आपको 10 के 10 जो क्वेश्चन है बिल्कुल आसानी से समझ में आ गए होंगे, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, वैसे तो कोई डाउट रहेगा नहीं। ठीक है, और एक और बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि प्रश्नावली 2.1 से, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन 100% आता है, तो एक क्वेश्चन आप लिख कर ले लो, MCQ में आएगा। ठीक है, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन इसी में आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 11, 12, 13, 14 ये बचे हैं, चलो इनको भी कर लेते हैं। 11वां क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। थोड़ा लेंथी है, बाकी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे ऊपर किया हमने। ठीक है, चलिए 11वें को हम करते हैं फटाफट सोल्व। क्वेश्चन नंबर 11, पैसेंस के साथ पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, यहां पर क्या है? tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, ये क्वेश्चन है तो बहुत ही सिंपल है भैया, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो यहां से सॉल्यूशन कर लो। 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। देखो 10 में एक किसका मान होता है? 45 का, तो 45 लिख दो। बाकी डायरेक्ट आप π/4 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, और ये प्लस। अब देखो ये वाला कोस में, कोस का जो x है वो माइनस में है, तो इसको हटाने के लिए हमें पाई से इसको घटाना पड़ेगा। कोस इनवर्स
1/2 को पाई, देखो इस वाले को हम, ये माइनस का था ना, इसको हमने हटाने के लिए इस वाले फंक्शन को पाई से क्या कर दिया, घटा दिया। देखिए cos इनवर्स 1/2 को घटा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर साइन का जो x है वो माइनस में है, तो इसको डायरेक्ट हम माइनस को बाहर निकाल सकते हैं, तो प्लस का और ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा अपने पास साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 45 डिग्री को आप पाई/4 लिख लीजिए, और ये प्लस है प्लस, पाई है तो पाई रखो, और कोस इनवर्स 1/2। अब सोचो कोस में 1/2 किसका मान होता है, कोस में 1/2 होता है आपका पाई/3, यानी कि 60 डिग्री का, है कि नहीं। 60 डिग्री को हम ऐसे ही लिखते हैं पाई/3, और साइन में 1/2 होता है 30 डिग्री का, और 30 डिग्री को लिखते हैं पाई/6। चलिए यहां तक क्लियर है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इनका लासाबा लेंगे, एलसीएम लेंगे, और हमारा आंसर फटाक से हमारे सामने प्रकट हो जाएगा, अच्छे बच्चों की तरह। चलिए इसको कर लेंगे आप। चलो इसका लासापा आपको बता देता हूं, 4 3 6 और 1, इसका लासापा क्या होगा। चलिए काट के देख लेते हैं एक बार। 2 दूना 4, 2 3 6, 2 कम 2, और ये 3 तो ऐसे ही रहेगा, अब 3 से हो जाएगा, तो 2 दूना 4 और 4 3 12, इसका लासापा आएगा बेटा 12। ठीक है, अब 4 3 12, 3 पाई, 3 चौको 12, 4 पाई, 6 दूनी 12, 2 पाई, 12 1 कम 12, 12 पाई। ठीक है, चलिए अब 3 पाई से 4 पाई जाएगा, माइनस का पाई बचेगा, ऐसे कर लो ना, ऐसे कर लो, 3 पाई है, यहां से 4 2 6 हो गए, 6 पाई, और ये प्लस का 12 पाई। आप बड़े हो गए तो इतनी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, लेकिन 12th में आ गए हो, मजाक नहीं है। 3 पाई से ये चला जाएगा, तो आपके पास ऐसा कर लो 3 पाई है, चलो ऐसा कर लो, देखो फिर यहाँ पर बचेगा माइनस का 3 पाई, माइनस का 3 पाई बचेगा, और ये 12 है तो 9, तो आपके बचेंगे 9 पाई, 9 पाई बटा 12, तो 3 3 9 और 3 चौके 12, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 पाई/4। यही हमारा फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, थोड़ा लेंथी है, बाकी तो बिल्कुल प्रोसेस तो भाई सेम ही है। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ेगी, बस हो गया। ठीक है, ये सरल था। 11 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 तो आसान है, कह रहा है कि कोश इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, वैसे तो ये वहीं पर हो जाएगा। चलिए यहीं पर हम इसको बता देते हैं, क्या है यहाँ पर, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपना। चलो भैया इसको भी कर लेते हैं, बहुत ही आसान है ये, वैसे आप खुद कर सकते हैं। देखो कोस में 1/2 किसका मान होता है, कोस में 1/2 होता है 60 डिग्री का, और 60 डिग्री को लिखेंगे पाई/3। ठीक है, 2 है तो 2 रखो, और साइन में 1/2 किसका मान होता है 30 डिग्री का, और 30 डिग्री को लिखेंगे पाई/6, ये हो जाएगा पाई/3, प्लस ये 2 3 6, ये भी हो जाएगा पाई/3, तो हो जाएगा 2 पाई/3। ये अपन का फाइनल आंसर होगा। ठीक है, दिस इज और फाइनल आंसर, राइट। चलिए जो 13वां क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, क्या है। यहाँ पर देखो ध्यान से, इस वाले कॉन्सेप्ट को मैं समझाना भूल गया था, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसमें क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, देन इसमें से कौन सा आंसर होगा, कौन सा, ठीक है, ऑप्शन सही है इसमें से। चलिए इसको मैं आपको, देखो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट इसका ये है, साइन इनवर्स इसका प्रांत -1 से लेकर के 1 के बीच में हो, तो परिसर इसका होता है -पाई/2 से पाई/2 के बीच में, -पाई/2 भी हो सकता है, और पाई/2 भी हो सकता है, और इसके बीच में भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य ये है, देखो यहाँ पर इसको कॉन्सेप्ट में आपको समझा देता हूं। देखो साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स अगर है आपका फंक्शन, तो इस ये जो है ये किसमें बिलोंग करता है, इसका देखो साइन इनवर्स का जो एक्स है ये बिलोंग करेगा, पता है किसमें, ये करेगा -पाई/2 से बड़ा या इसके बराबर हो सकता है, और पाई/2 से छोटा ये इसके बराबर हो सकता है। ठीक है, तो इसमें से जो है आपका आंसर कौन सा सही होगा, देखो साइन का है ना, साइन का देखो साइन इनवर्स एक्स, तो इसका जो बाई है ना, इसका ये वाला जो बाई है, ये कहां से बिलोंग करेगा, ये वाले देखो -पाई/2 से बड़ा या इसके बराबर, पाई/2 से छोटा या इसके बराबर होगा, ये बाई। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ये यहां पर ऐसा होगा, देखो यहां पर ऐसे लिख दो इसको, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू बाई। ठीक है, ये जो बाई है यहाँ बाई यहाँ पर डाल सकते हैं, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो बी है इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसका कॉन्सेप्ट बेटा यहाँ पर छुपा हुआ है, ये वाला। ठीक है, साइन की जो रेंज है यहाँ पर होती है इतनी, और कोस की रेंज 0 से पाई के बीच में होती है, कोसिक की इतनी होती है। ठीक है,
ये रेंज है आपकी, ठीक है। अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो समझ जाओ साइन की हो तो -π.2 से π/2 के बीच में होगी, ठीक है। चलो इसका लास्ट क्वेश्चन जो 14 क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 14 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि टेन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान बराबर होगा, कौन सा ऑप्शन सही है बताना है। हमने जब दिए थे कोई जो हमने एग्जाम दिए थे तो हमारे में ये 12वां जो क्वेश्चन है ये आया था, ठीक है। हो सकता है ये आपके में आ जाए। अब भाई करना तो सभी पढ़ेंगे हमको, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14, ये क्या है यहाँ पर, टेन इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, ठीक है। ये चलो इसका मान किसके बराबर होगा, कुछ ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से हमको चेक करके बताना है। चलिए देखिए, तो यहां पर सबसे पहले देखो क्या है, 10 में अंडर रूट 3 हमको पता करना है कि 10 में अंडर रूट 3 किसका मान होता है। 10 में अंडर रूट 3 किसका मान होता है, ये होता है अपन का किसका होता है भैया, 60 डिग्री का। हाँ 60 डिग्री का ही होता है। तो 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री को हम लिखेंगे π/3, ठीक है। और देखो यहाँ पर समझो बात को, यहाँ पर सेक का जो एक्स है वो कैसा है, माइनस में है। अब इसको हटाने के लिए सेक में जो है जो एक्स है इसका वो माइनस में है। देखो यहाँ पर सेक का अगर ये एक्स माइनस में होता है तो इसको पाई से घटाना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य इस वाले फंक्शन को हमें पाई से माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर के ये जो है ये माइनस है ये हटेगा। चलिए यही चीज यहाँ पर थी और यही चीज जो है एग्जामिनर चेक करेगा। जो क्वेश्चन आएगा यही इसका मेन थीम यही था कि आपको पता करे कि यार यहाँ पर अटक जाता है बच्चा, डायरेक्ट ऐसे लिख देगा सेक माइनस का बाहर निकाल लेगा, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पाई माइनस सेक में 2 किसका मान होता है, सेक में 2 होता है 60 डिग्री का मान, कोस का 1/2, हाँ 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री को π/3 लिखेंगे। तो यहां से अपन के पास ये आ जाएगा, माइनस का जो है अंदर गुणा करा सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास 2π/3 माइनस पाई, में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा 2π माइनस 3π/3, यहाँ से आ जाएगा -π/3। दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलिए तो -π/3 इसका आंसर है, तो इसका जो ऑप्शन -π/3, ठीक है। तो जो ऑप्शन बी है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए पीछे भी मैच कर लेते हैं एक बार, जो आंसर है करेक्ट है कि नहीं है। वैसे तो यार करेक्ट ही होगा, ठीक है, करेक्ट ही होना चाहिए ऑप्शन बी, ठीक है। 14 ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और चलिए यहां तक जो है ये पूरी प्रश्नावली हमने आपको पढ़ा दी है और आशा करता हूं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम इसके जो है प्रश्नावली 2.2 है ना, इसका कॉन्सेप्ट के साथ इसको समझेंगे। प्रश्नावली 2.2 को कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, तो वो जो है वो वीडियो नेक्स्ट में आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल जाए और प्रश्नावली 2.2 भी आप हमसे ही पढ़ पाए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो ये वाला जो है उदाहरण 1 और उदाहरण 2 आपको HW में दिए हैं हमने, ठीक है। ये खुद करिएगा और पहले से सिंप्लीफाई और आपने समझ भी लिया है तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। और इन रेंज को जरूर से समझ लीजिएगा, ठीक है। इसको जरूर ध्यान से देखिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। साइन की रेंज इतनी होती है, कॉस की इतनी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।